क्या इतिहास बदला जा रहा है या अब जाकर सही इतिहास पढ़ाया जा रहा है? ये कंट्रोवर्सी इसलिए उठ रही है क्योंकि एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा के सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट में कुछ चेंजेस किए गए हैं। 8वीं कक्षा आमतौर पर वो क्लास रहती है जहां पर मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ाया जाता है। ऐसे में कुछ चेंजेस हैं जो अब सामने आ रहे हैं। एनसीईआरटी की 8वीं क्लास का जो सिलेबस है उसे बदला गया है और इसमें जो मुगल सल्तनत, जो गुलाम वंश की बात, जो पूरा एक टेन्योर रहा है उसमें चेंजेस किए गए हैं। और उसमें अगर कहें तो जिस तरीके से उत्पीड़न मुगल सल्तनत के दौरान मुगलों जो नॉन मुस्लिम्स थे, जो मुसलमान नहीं थे, उनका किस तरीके से उत्पीड़न किया गया, वो तमाम चीजों का भी जिक्र किया गया है। इस अगर पूरी चेंजेस की अगर बात करें, हालांकि एनसीईआरटी की तरफ से कोई ऑफिशियल चेंजेस अभी नहीं आए हैं, लेकिन अगर मोटे तौर पर अगर बात करें तो इसमें बाबर को एक सैन्य रणनीतिकार बताया गया है और बताया गया है कि कैसे 1526 में पानीपत की लड़ाई को बारूद और तोपखानों की मदद से जीता। किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे शेरशाह सूरी के जो हिंदू सेनापति थे हेमू, उसको किस तरीके से अकबर की सेना ने पकड़ा और पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद उसका सर कलम कर दिया। इसके साथ ही अकबर के पूरे शासनकाल को, क्योंकि अब तक जो इतिहास में हम पढ़ते आए हैं उसमें मुगल सल्तनत में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अकबर को पेश किया जाता है। बेहद सहिष्णु अगर कहें वो एक तस्वीर रखी जाती है जहां पर दीन-ए इलाही धर्म की बात की जाती है। किस तरीके से अकबर ने एक ऐसा धर्म बनाने की कोशिश की जिसमें हिंदू मुसलमान एक नया धर्म बनाने की कोशिश की, जहां पर मिक्स तरीके से अगर कहें रह सकते हैं। ऐसे में अकबर के पूरे शासनकाल की अगर बात की जाए तो उसे क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण अब एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ा जाएगा। इसमें बताया गया है कि कैसे 1568 में चित्तौड़ के किले की घेराबंदी के दौरान अकबर ने लगभग 30,000 नागरिकों की हत्या और बचे हुए महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाने के आदेश दिए थे। इस तरीके की ये पूरी चेंजेस जो हैं वो इसमें लाए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये विजय पत्र जो अकबर का था उससे ये जानकारी मिली गई थी और उसके बाद इसे इंक्लूड किया गया है। इस तरीके से ये भी बताया गया कि अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया, राजपूतों के स्वागत की बात की, उन्होंने स्वागत किया, साथ ही शांति को बढ़ावा देने के लिए भी कई काम नीतियों को लेकर आए और उसमें रामायण हो, भगवत गीता हो, पंचतंत्र हो, ऐसी चीजों का जो हिंदी से फारसी में उसके ट्रांसलेशंस भी करवाए। ये तमाम जानकारी भी इसमें है। इसलिए अकबर की अगर हम बात करें तो क्रूरता और सहिष्णुता दोनों का एक मिश्रण के तौर पर इस नए सिलेबस में नजर आते हैं। जहांगीर और शाहजहां को वास्तुकला का संरक्षक के तौर पर इसमें लेकर आया गया है। लेकिन साथ ही अगर औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब के पूरे कैरेक्टर को अब नए सामाजिक विज्ञान के इस सब्जेक्ट में मंदिर तोड़ने वाला, गुरुद्वारे तोड़ने वाला बताया गया है। बताया गया है कि किस तरह किताब में यह बताया गया है कि बनारस, मथुरा, सोमनाथ के मंदिरों को तोड़ने, जैन, सिख, सूफी और पारसी समुदाय के ऊपर जो अत्याचार औरंगजेब ने किए उसका भी जिक्र इस पे किया गया है। और ऐसे में साफ तौर पर अगर एनसीईआरटी की बात करें, हालांकि कोई ऑफिशियल वर्जन उनकी तरफ से नहीं है, कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं है, लेकिन साफ तौर पर एनसीईआरटी के जो सोर्सेज बताते हैं, जो सीनियर ऑफिशियल्स बताते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि इतिहास के ये तथ्य हैं, इनको ना मिटाया जा सकता है ना नकारा जा सकता है। लेकिन कोशिश ये की गई है कि तमाम चीजों को, सच्चाई को लोग समझते हुए अपने इतिहास को समझें। सत्ता की लालसा, अत्याचार या गलत महत्वाकांक्षाओं की शुरुआत से कैसे भविष्य बनता है या उसका कैसा अंत होता है, ऐसी घटनाएं दोबारा फिर ना हो, यही मकसद है कि ये तमाम चीजें जो हैं वो चेंज की गई हैं। इसके साथ अगर एक खास बात बताएं तो ये भी बताया गया है कि इस किताब के साथ में एक नोट भी जोड़ा गया है जिसमें लिखा गया है कि पिछले समय की घटनाओं के लिए आज किसी को दोष देना सही नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं जो चेंज की गई हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जो मुगलिया इतिहास हम पढ़ते आए हैं उसमें हमेशा से लोगों को शिकायत रही है, कई शिक्षाविदों को ये शिकायत रही है कि पूरा फैक्ट नहीं बताया गया। एक तरीके से मुगलों का पूरा महिमा मंडन किया गया। औरंगजेब से आने के बाद औरंगजेब का थोड़ा कैरेक्टर जो है वो हम जब किताबों में पढ़ते रहे हैं उसमें थोड़े ग्रे शेड्स जरूर नजर आते हैं, पर बाकी मुगलिया सल्तनत को काफी अच्छा बताया गया है। लेकिन अब वो 8वीं की कक्षा में चेंज हो चुका है। अब जो सब मुगल सल्तनत के राजा बादशाह रहे हैं उनको चेंज किया गया, लेकिन साथ ही इंपॉर्टेंट नोट भी छोड़ा गया है कि जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं उसको लेकर अब आगे किसी को दोष देना सही नहीं है।